विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 5 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का समारोह पूर्वक उद्घाटन सिरमौर चौक के पास न्यू मार्केट में किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े और हितग्राहियों से बात की, साथ ही हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में इन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पूरे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जन कल्याणकारी न सिर्फ अवगत कराना है, बल्कि योजना का लाभ दिलाना भी है। इसके लिए सरकार ने रथ के साथ योजनाओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को रहने के आदेश दिए हैं, जो मौके पर ही योजनाओं से वंचित लोगों के आवेदन प्राप्त कर तत्काल उसका निराकरण करेंगे, जिससे योजना का लाभ प्रदेशवासियों को मिल सकेगा। इस रथ यात्रा में प्रमुखतः जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना सहित केंद्र की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने सिरमौर चौराहे पर बनाए गए फुटकर एवं फल सब्जी कॉर्नर का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में जिसका ये आज कार्यक्रम है, आए हुए सभी हितग्राही बंधुओं का, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का मैं इस मंच के माध्यम से सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है उसकी मोटी रूपरेखा इस प्रकार की है कि आज से हमारे यहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हो रही है और प्रदेश के सभी जिलों से आज ये प्रारंभ होकर 25 जनवरी तक चलेगी, जिसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी केंद्र शासन की योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है, इसी प्रकार की अन्य कई सारी योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं और इसका उद्देश्य ये है कि जन जागरूकता भली प्रकार से रहे, लोगों को, सभी हितग्राहियों को ये पता रहे कि किस तरीके से उनको अपना नाम इन योजनाओं में जुड़वाना है, क्या पात्रताएं हैं, क्या लाभ हैं, ताकि भली प्रकार से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि नगरीय क्षेत्रों में भी हमारी सभी नगर पंचायतों में, नगर निगम रीवा के सभी वार्डों में रथ के माध्यम से ये सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिसमें हमारे सभी वार्ड के पार्षद भी हैं, सभी ग्राम पंचायतों में चूंकि ये यात्रा जाएगी, सभी ग्रामों के सरपंच एवं सभी जिम्मेदार लोगों का, हम सभी लोगों का ये दायित्व रहेगा कि इस योजना का, इस रथ के माध्यम से जो प्रचार प्रसार है, लोगों का जुड़ाव अधिक से अधिक इस पूरे रथ के रूट पे रहे। रथ प्रत्येक दिन 2 कार्यक्रम, एक सुबह के समय और एक शाम के समय करेगा। आज रीवा नगर निगम क्षेत्र में और एक महत्वपूर्ण, जिस जगह में हम सभी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एक महत्वपूर्ण फल और सब्जी मंडी का जो हॉकर्स कॉर्नर है, कई बार ये ट्रैफिक में भी दिक्कत होती है और जो लोग इसमें व्यवसाय करते हैं, अपना स्ट्रीट वेंडर्स हैं अधिकतर लोग, उनको भी असुविधा होती है। तो उसके लिए एक बढ़िया हॉकर्स कॉर्नर का भी लोकार्पण हो रहा है, ताकि पूरी प्रकार से वो अपना बिना किसी बाधा के, बिना किसी तकलीफ के अपना व्यवसाय यहाँ संचालित कर सके और जो शहर के लोग हैं वो भी आराम से जो भी सब्जी और फल खरीदने का काम है वो भी बिना किसी असुविधा के कर सके। आप सभी आए हुए लोगों का मैं वापस से सभी का स्वागत करती हूँ और मंचासीन सभी अतिथियों का आभार भी कि उन्होंने इस समय देकर के इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया है और आप सभी तक सभी कार्यक्रम, सभी जो योजनाएं हैं वो प्रभावी रूप से पहुंचेंगी, ऐसी हम सभी लोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। हमारी दुकानें तोड़ देंगे और कहाँ ले जाएंगे? और अभिनंदन और माला क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि एक दुकान के बदले इनको 2 दुकानें मिली हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं भी विस्थापन नहीं हुआ जो हमारी रीवा में हुआ है। और उधर जो सड़क के उस पार वाले दुकान वाले हैं वो मेरे पास आए थे कि हमारी भी तोड़ दीजिए। हमने कहा फिर आप धरना दोगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, धरना उतना नहीं देंगे, आप तो तोड़ दीजिए और हमारी भी बना दीजिए। तो हमने कहा अभी इस योजना में बनाना संभव नहीं है, आगे फिर देखेंगे। रीवा तो लगातार विकास की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और आप लोगों ने तो ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया है कि जब मैं मंत्री नहीं था तो भी लोग कहते थे मंत्री से कम नहीं है, तो अब तो आगे आपके आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो इसलिए अब न तो गरीबों का काम रुकेगा, न व्यापारियों का काम रुकेगा, न किसानों का काम रुकेगा, न नौजवानों को कोई परेशानी आएगी। इतनी ऊंचाई पर ले जाके रीवा को बैठाना है
कि लोग रीवा के विकास के चर्चे करें और ये कहें कि कम समय में ज्यादा विकास देखना है तो महाराष्ट्र के किसी जिले में मत जाओ, गुजरात के किसी जिले में मत जाओ। कम समय में ज्यादा विकास देखना है तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चले जाओ और वहां पर जाके देखो, केस स्टडी करो कि कैसे कम समय में ज्यादा विकास होता है। इसके लिए सारे काम तो मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में सांसद जी बैठे हैं। हवाई अड्डा बन रहा है, ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शानदार बाहें फैलाई हुई हाईवे की सड़कें बनके तैयार हो गई, जो बची हैं वो भी शुरू हो जाएगा। रीवा के विकास के लिए जहां पैसे की कमी रहती थी वो भी अब दूर हो जाएगी। ये फ्लाईओवर कई दिनों बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ सिरमौर चौराहे का। तो मैंने कहा कि ये शुरू में तो बहुत तेज से बनना शुरू हुआ, बाद में अचानक धीमा क्यों हो गया। तो शपथ लेने के बाद पहली बैठक में मैंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण को बुलाया। हमने कहा कि पता करिए जरा ये रीवा का फ्लाईओवर में धीमा क्यों हो गया, जो बहुत तेज चल रहा है। तो हमें तो मालूम था लेकिन हमें बताया नहीं कि क्यों धीमा है। तो उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा 3 करोड़ रुपए का पेमेंट इनका 6 महीने से 4 महीने से नहीं हुआ। तो हमने कहा क्या किया जाए। तो आज ही PWD ब्रिज वालों ने बताया कि साहब 3 करोड़ रुपए आ गए हैं, कल ही आ गए हैं और इनका भुगतान हम कर देंगे शाम तक में और ये फ्लाईओवर तेजी से काम पूरा उसका हो जाएगा। इसका मतलब कि धन की कमी रीवा के विकास में किसी भी प्रकार से आड़े नहीं आएगी। लेकिन जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, PM स्वनिधि का योजना, हेल्थ आयुष्मान कार्ड, ये जो मोदी जी ने आज से विकास यात्रा शुरू हो रही है, भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके बारे में भी हमारी कलेक्टर मैडम ने बताया आपको। ये भारत सरकार से सीधे संचालित होने वाली यात्रा है, मोदी जी के द्वारा का कार्यक्रम है ये। और ये उन गरीबों के पास जाएगा जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिनका PM स्वनिधि योजना में नाम किसी प्रकार से छूट गया है, उज्ज्वला योजना में उनका नाम यदि छूट गया है, आधार अपडेट यदि नहीं हुआ है तो अभियान चलेगा। और अभियान चल के कभी कभी हमारे पास गरीब लोग आते हैं ना, तब हमारा वो नहीं मिल रहा है पर्ची, पात्रता पर्ची तो है लेकिन अंगूठा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको अनाज नहीं मिल रहा है। उनका अंगूठा घिस गया है बुढ़ापे के कारण। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका अंगूठा घिसा है, पेट में वही भोजन की मांग थोड़ी समाप्त हो गई। तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो मुझे कलेक्टर बता रही थी कि इसके लिए दूसरे भी ऑप्शंस हैं जिसको एक्सप्लोर करके उनको जो 5 किलो अनाज मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं। अब बताइए दिसंबर में वो 5 किलो का अनाज की योजना समाप्त होने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब ये 5 साल तक चलेगी, लगातार मुफ्त में गरीबों को मुफ्त में भोजन देने की योजना 5 साल और बढ़ाने का काम मोदी जी ने कर दिया है।